और ये ड्राइवरों के साथ जो अत्याचार कर रही है उन पे काला कानून थोप रही है, जबरदस्ती फांसी का फंदा गले में डाल रही है कानून के माध्यम से कि ड्राइवर मारा जाए। उसके बच्चे नहीं है क्या, उसकी बहन बेटियां नहीं है, उसका परिवार नहीं है, वो कहाँ जाएगा? और वैसे भी उसकी कौन सी तनख्वाह बहुत बड़ी है, छोटी सी तनख्वाह में काम चलाता है और जरूरत की चीजें पूरे देश के इस कोने से उस कोने तक पहुंचाता है, और उसके साथ अत्याचार। क्योंकि इनकी एक सोची समझी रणनीति है। आज ड्राइवर दुखी है, और आज दुखी है ड्राइवर तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। तो मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं बीसीएस न्यूज। मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। बातचीत करते हैं। जो कानून आया ड्राइवर के ऊपर, बेशक उसमें रोक लगा दिया, उसके बावजूद भी देश की अलग अलग जगह पे ड्राइवर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं। चलिए हम लोग नंदा भाई से बात कर लेते हैं। भैया, जब कानून पे रोक लगा दी, उसके बावजूद भी ड्राइवर क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे सरकार के ऊपर? सरकार पे कहां से करें, तो झूठी सरकार है। एक हुआ था हिटलर, ये महाजुटलर है, ये मोदी और अमित शाह, समझे। इन महाजुटलों पर कौन विश्वास करेगा? इन्होंने एमएसपी का रेट दिया था ना, किसान आंदोलन भी क्या लाए थे, 3 काले कानून, किसानों को 13 महीने बैठना पड़ा, 850 किसानों को शहादत देनी पड़ी, तब भी उन किसानों को क्या कहा इन्होंने? आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं न जाने क्या क्या तमके दिए। और ये राष्ट्रवादी हैं, भूतनी के चोर, लुचक्के, लुटेरे, और ये ड्राइवरों के साथ जो अत्याचार कर रही है उन पे काला कानून थोप रही है, जबरदस्ती फांसी का फंदा गले में डाल रही है कानून के माध्यम से कि ड्राइवर मारा जाए। उसके बच्चे नहीं है क्या, उसकी बहन बेटियां नहीं है, उसका परिवार नहीं है, वो कहाँ जाएगा? और वैसे भी उसकी कौन सी तनख्वाह बहुत बड़ी है, छोटी सी तनख्वाह में काम चलाता है और जरूरत की चीजें पूरे देश के इस कोने से उस कोने तक पहुंचाता है, और उसके साथ अत्याचार। क्योंकि इनकी एक सोची समझी रणनीति, एक साजिश है इनकी, भाजपा के नेताओं की, इनकी मोदी की। क्योंकि इनका भाई है वो अडानी, उसका डीएनए चेक होना चाहिए। लाते हैं ये कौन है, एनआरसी कानून, डीएनए चेक करने का, इनका चेक करो। अडानी और इसका कहीं ये बिछड़े हुए भाई तो नहीं है? ये जो ट्रांसपोर्ट को बंद कराना चाहता है और ड्राइवरों के ऊपर काला कानून ला के ड्राइवर बेचारे स्ट्राइक पे चले जाएंगे, आवाजाही चीज जरूरतों की चीजें नहीं पहुंचेंगी, लोगों की हाहाकार मचेगी। तो ये अडानी का जो है ना सारे ट्रक निकलवा देगा, क्योंकि पैसा सब देश का बैंक से लूट लेता है, सब अडानी को फाइनेंस करेगा। और ये कहीं कस्बे में आ गए तो इन्हें माफ भी कर देगा, लाखों हजारों करोड़ रुपए सबके कर रहा है। विजय माल्या, मोदी, और उसको क्या नाम है वो जो कौन है, सुभाष है जो इसका जी न्यूज का मालिक, उसके हजारों करोड़ रुपए माफ करे। तो कौन है? इनके डीएनए चेक होने चाहिए। इन पे कौन ईडी सीडी जाएगी? ईडी का मतलब हो गया इडियट, पागल हो गई है ईडी, है उनके पीछे पड़ जाती है जो देश हित में बात करे। इन भूतनी वालों का क्यों नहीं लेती? और ईडी मर जाती है जब पुलवामा में जो शहीद मारे जाते हैं 350 किलो आरडीएक्स आती है, तब कहाँ ईडी मर जाती है? और जहाँ 3,500 किलो हीरोइन आती है अडानी की बंदरगाह पे, तब कहाँ मरते हैं भाई? तब क्यों नहीं बताते? क्या तब कोई नहीं बताएंगे, मगर ड्राइवरों के पीछे पड़े। भाइयों, ये जो है मूर्ख बनाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं जो कारपोरेट जगत से कुछ चमचे हैं, समझे, जो ये सोचते हैं कि हमारी भागीदारी हो जाएगी, इनमें हमारा शेयर मिल जाएगा। कुछ ट्रांसपोर्टर हैं कांग्रेस के और भाजपा के जो आपको गुमराह कर रहे हैं ड्राइवरों। इनसे राजनीतिक ट्रांसपोर्टरों से बच के रहना, क्योंकि कल ये भी भीख मांगेंगे भूतनी के। अभी तो चमचागिरी कर रहे हैं पार्टी के चक्कर में, कल इनके ट्रक गाड़ियां सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इन सब का मालिक होगा अडानी, और अडानी का पूरा ट्रांसपोर्ट जगत पर कब्जा होगा। इसके लिए 1 वे रोड बनेगा, समझे, जैसे गुजरात में बना रखे हैं, अहमदाबाद में जो अडानी गाड़ियां जाती हैं उसके लिए अलग रोड छोड़ रखा है, और उसमें कोई गाड़ी घुसेड़ दे उसका चलान है, तो उसके लिए तो अलग रोड बना देंगे, हैं कि भाई ये इस पर अडानी गाड़ी रुकेंगी, और जब उसकी गाड़ियां चलेंगी तो इन्हीं ड्राइवरों को भर्ती कर लेंगे, और फिर भर्ती करने के बाद भाई उनके लिए अलग कानून बन जाएगा। मगर ये चाहते हैं ट्रांसपोर्ट जगत पर कब्जा करना, और कब्जा कर लेंगे तो सारे सरकारी संस्थान जो है ना जितने भी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के भी बाप बन जाएंगे सब चीज के। जब तो एक राजकता कानून लाना चाहते हैं, जब वो लाया मोदी सिंगोल का क्या अपने आप में स्वयंभू बन गया, अपने आप को अघोषित राजा मान लिया उसने, और जो भी करता हो कहता मैं करूंगा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी गारंटी। ये 18 घंटे काम करने के बाद देश का भंटाधार कर दिया। देश के कम से कम 87 करोड़ लोग चावल और गेहूं के अभाव में जी रहे हैं, समझे, उसमें रो रहे हैं, उस पर पल रहे हैं। तो कपड़े कौन देगा, लत्ते कौन देगा उनके, जूता चप्पल कौन देगा, सब्जी साग सब्जियां कौन देगा, तेल मसाले कौन देगा, और ईंधन कौन देगा उसको पकाने के लिए? तो ये देश को कहाँ भी शुरू है, जब 87 करोड़, दुनिया में कोई देश नहीं होगा जिसके 87 करोड़ लोग सिर्फ 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे पल रहे हो। तो ये देश का भंटाधार कर रखा है इन्होंने। और जिस सेना के जवान की बात करते थे, उन बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया इन्होंने। तो ये वो लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। और कहीं ना कहीं ड्राइवरों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए। सारी गाड़ी जितनी देश की राजधानियां सब में घुसेड़ दें, एक बार एक ब्लॉक कर दें इनको, तो इनको पता चल जाएगा। अभी जरूरत है
कहीं 2024 का चुनाव हो गया, उसके बाद तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। ड्राइवरों को बता रहा हूं, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल और मुखवाड़ा लाल है। फिर तुम्हें हनुमान की तरह घुमाएंगे, कहेंगे ये रे राम भक्त हनुमान, ये रामराज है। भीख मांगोगे तुम, फिर पिटोगे, और यही हालत है। और ले आते कि इनको बदचलन औरतों को इस देश में ला रहे हैं। मैडम कभी वो आ जाती है फटे मुंह वाली, जो गई थी पाकिस्तान भूतनी की उड़ के, समझे क्या नाम था उसका, अंजू, आ गई वहां से फटे मुंह की फातिमा, पता नहीं कितने इंजेक्शन और डिपार्टमेंट लगवा के आई है, भूतनी की क्या क्या चार्ज होके आई है, और कहती है 4-4 खत्म रखूंगी। ऐसी बच्चलों को मैनमिस्ट्री मीडिया दिखा रहा भूतनी का है। उतना ही दोषी आतंकवादी मैनमिस्ट्री मीडिया है। ये ड्राइवरों का आंदोलन नहीं दिखाता, किसानों का नहीं दिखाता, महिला खिलाड़ियों का नहीं दिखाता, गरीबों का नहीं दिखाता, किसी का नहीं दिखाता। ये वो है पाखंडी ढोंगी, समझे नहीं। और एक वो अंजू के बाद वो सीमा हैदर भूतनी की है, कह रहा हूं उसका वो जो कौन है खसम, जो कहता है क्या नाम है उसका, चुसेला सचिन, क्या कहता हो, कहला पाकिस्तानी को जीजा हूं मैं। अबे भूतनी के सेकंड हैंड माल ले आया, सड़ा हुआ कहां से, कौन सी गाड़ी ले आया, कितने 1000 किलोमीटर चली है, लाखों मीटर, समझे। अब तक तो 10-20 बार इसका इंजन भी बन चुका भूतनी वाली का है। जहां खड़ी होते भले तेल टपकता रहता है इसका जगह जगह। हाँ तो मैं ये भी तो गाड़ी है भाई, ये माइलेज नहीं, उसका ड्राइवर की तो बात कर रहा हूँ। ये कौन है भूतनी का, नया ड्राइवर मिल गया इसको सड़ी हुई गाड़ी को है। इसका तो तेल टपकता रहेगा, टप 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 टप। अबे ड्राइवरों का भी ध्यान रखो, ऐसी भूतनियों का, इनका मैनमिस्ट्री मीडिया दिखाती है। मत देश के मेहनत का ड्राइवर का है, ट्रांसपोर्टरों का, उनका कुछ नहीं दिखा रही है। उनके ऊपर काला कानून थोपा जा रहा है। आप देशवासियों जागरूक हो जाओ, सारे देश के ड्राइवरों, सभी से कहता हूं, किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, महिलाओं से, वृद्धों से और जवानों से, कि भाई सब लोग ड्राइवरों के साथ एकजुट होकर उनके अधिकारों के लिए लड़ो। इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन जारी रखो और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जारी रखो, क्योंकि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तुम्हारे लिए हक और अधिकारों वाली सरकार नहीं बनेगी। ये लुटेरों की सरकार है, ये आतंकवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार है, ये बलात्कारियों की सरकार है, ये देश को बेचने वालों की सरकार है। इससे बचने की जरूरत है और सभी को एकजुट होने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। आज ड्राइवर दुखी है, और आज दुखी है ड्राइवर, तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। तो मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि जुर्म के सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। परिवर्तन होने वाला है, पूरे देश में जन आक्रोश है। ये सरकार जो मौसमी और नारंगी की सरकार है, इसका जल्दी खात्मा होने वाला है। और ईवीएम से चुनाव होगा, और ईवीएम खत्म होगी और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। फिर देखना सही सरकार चुनी जाएगी। और जो कहते हैं ना 400 पार 400 पार, अगर ये 4 सीटें भी लिया है ना बैलेट पेपर से, तो मान जाऊंगा मैडम इनका बुरा हाल होने वाला है। और देश के ड्राइवरों का सभी लोग एकजुट होकर साथ दें। और मैडम आपको बधाई देता हूं कि आपका चैनल कम से कम ये ड्राइवरों के लिए एकजुटता के साथ उनका कार्यक्रम दिखा रहा है। मुझे लगता है ड्राइवरों को अच्छी तरीके से उनके लिए आप लड़ रही हैं, आपका चैनल आवाज़ उठाता है। सभी ड्राइवरों से भी कहता हूं कि इस चैनल को, BCS न्यूज़ को भी आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस न्यूज़ को पहुँचाएं ताकि लोग जागरूक हों। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नंदा भाई। तो आपने सुना है भाई ने क्या कुछ कहा है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हम कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।